अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बगैर वफ़ीत होंगे। मैं उमर नज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में कहा जाता है कि गूगल जो है वो एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यानी कि आपके माइंड में आने वाला कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसे गूगल की सर्च बार में जाके लिखते हैं तो गूगल उस प्रॉब्लम के हज़ारों रेलेवेंट आंसर्स जो हैं वो आपको फाइंड करके दे देता है। आप डिफरेंट आर्टिकल्स स्टडी कर सकते हैं, आप डिफरेंट फ़ोटोज़, डिफरेंट वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक और एक रेलेवेंट और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो गूगल की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। जहाँ तक हम ये कहते हैं कि गूगल ने इंसानों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बर्पा किया, लेकिन यकीन जाने एक ऐसा सॉफ्टवेयर सामने आया जिसको कहते हैं चैट जीपीटी, जो कि गूगल का भी तोड़ है, गूगल की भी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये 2022 जो लास्ट ईयर है उसके नवंबर के महीने में लॉन्च हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो चैट जीपीटी है इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है। एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी जिसको कहते हैं ओपन एआई अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लेबॉर्ट्री है या कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए ह्यूमन फ्रेंडली डेवलपमेंट्स करती है। इसी ओपन एआई ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसे कहते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है। ये बेसिकली चैट बोट है। चैट बोट का मतलब ये, जिस तरह से हम इससे पहले अगर हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल हम ये समझते थे जी कि ये इंसानों की तरह बिहेव करते हैं या ह्यूमन नेचर रखते हैं। आप सवाल लिखेंगे या आप उनके साथ चैट करेंगे तो वो आपको इंसानों की तरह, उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा लगा हुआ कि वो इंसानों की तरह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन वो एक बोगस था, कभी हमें कोई ऐसा टूल मिला नहीं। लेकिन ये चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह जो है ना वो आपसे चैट करेगा। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्या काम करता है, ये किस तरीके से काम करता है, ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखते हैं कि नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें, जिसके ऊपर आप एक पेड कंटेंट जो है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको बाय करनी पड़ती है। नेटफ्लिक्स जो है वो उसने अपने 10 लाख जो पहले उसकी जो यूज़र्स थे वो इकट्ठे करने में नेटफ्लिक्स को लगे थे 41 मंथ्स। उसके बाद आया फेसबुक को अपने पहले 1 मिलियन 10 लाख यूज़र्स इकट्ठे करने में लगे थे 10 महीने। फिर इसी तरह इंस्टाग्राम आया जी, तो इंस्टाग्राम ने उससे भी कम टाइम लिया। उसने अपने पहले 10 लाख यानी कि 1 मिलियन यूज़र्स इकट्ठे करने में 2.5 मंथ्स लिए। लेकिन ये जो चैट जीपीटी जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ, इसके 1 मिलियन जो यूज़र्स हैं वो इसको इकट्ठे करने में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 5 दिन लगे हैं। ऐसी कौन सी ख़ास बात है चैट जीपीटी के अंदर कि जिसकी वजह से ये जो है ना इतनी जल्दी ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये ऊपर गया। चैट जीपीटी बेसिकली ये डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स यूज़ करता है। डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स यूज़ करने का मतलब ये है कि ये समझता है कि इंसानों की थिंकिंग किस तरह की है। इंसान जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप व्हाट्सएप पे किसी दोस्त के साथ चैट करें तो इस एल्गोरिथम के पास ऐसा डेटा है कि ये देख सकता है कि एक इंसान और दूसरे इंसान की क्या थिंकिंग है, वो किस तरह की बात करते हैं, क्या थॉट्स हैं, किन चीज़ों पे डिस्कशंस होती हैं। इस किस्म की इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ये जो चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर है ये काम करता है। चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर को आप जो है ना वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज मॉडलिंग, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट जो आप लिखते हैं उसकी समराइजेशन, कोडिंग, नावल राइटिंग, ऐसे राइटिंग। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग इसका जो मुझे यूज़ लगा वो ये है कि ये कंटेंट राइटिंग कर सकता है जस्ट लाइक ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है तो कंटेंट राइटिंग की आपको पता है कंटेंट राइटर्स जो हैं वो उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। मतलब कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उन्हें पे करते हैं अपना कंटेंट जो है उसको रिटन फॉर्म में लेके आने के लिए। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो बिल्कुल ह्यूमन लाइक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं और उसके ह्यूमन लाइक आंसर्स, ह्यूमन लाइक कंटेंट जो है ये आपको फ़ौरन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक सिस्टम की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंस और एक ह्यूमन कॉन्शियस वाला सॉफ्टवेयर जो है ना वो इससे पहले हमें नहीं मिल रहा था, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करता हो, इंसानों की तरह रिस्पॉन्सेज जनरेट करता हो। लेकिन चैट जीपीटी की मदद से आने वाले दौर में ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी
कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर की सूरत में उन हार्डवेयर्स के अंदर जो है ना वर्क कर सकता है, जो कि हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर जो है ना वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप सबसे मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। स्पेशली मैं खुद भी मैं तो अपनी वीडियोस अपने कंटेंट क्रिएशन में जितना ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन उसकी रीज़न भी यही होती है कि आपको अपने जो क्रिएटर्स हैं डेफिनेटली उनको एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन के लिए एक रिसर्च की ज़रूरत होती है, और रिसर्च में बाज़ औक़ात इतना टाइम लगता है। कोई ऐसे टूल्स या ऐसा क्या कह सकते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनको कंटेंट क्रिएशन में जो है ना वो जल्दी जल्दी मदद कर सके, और जो कंटेंट क्रिएशन की जो स्पीड है उसको फास्ट किया जा सके। लेकिन चैट जीपीटी की मदद से आपको पॉसिबल होगा कि आप अपना जो कंटेंट है, ठीक है ना, उसको इजीली जनरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है, आपको उससे रिलेटेड जो है ना एक प्रॉपर रिसर्च करनी है, आपको डाटा चाहिए, तो चैट जीपीटी पे आप लिखेंगे और चैट जीपीटी पे वो टॉपिक लिखेंगे। चैट जीपीटी जो है ना उससे रिलेटेड आपको पूरे के पूरे आर्टिकल्स और पूरी की पूरी रिसर्च जो है ना वो आपको पेश करेगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।